Today I will ask you questions of HTML. This is visible to you? Yes, ma'am. So we have done HTML coding now. In the HTML web page for inserting picture, which tag we have used? इनमें से कौन सा टैग इमेज के लिए यूज में लेते थे? इमेज पेज में हमने IMG टैग यूज में लिया था ना? IMG करके साथ में नेक्स्ट किसकी आवाज आ रही है? Wait. हम कैसे इमेज इंसर्ट करते थे? IMG करके इमेज इंसर्ट करते थे ना, जैसे flower.jpg। याद आया? बोलो चुप रहे। याद आया कि नहीं इमेज इंसर्ट करने का? Yes, ma'am. Second question. Which tag insert a line horizontally on the web page? हॉरिजॉन्टली लाइन इंसर्ट करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कौन सा टैग यूज में लेते थे? एचआर 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 मैम HR. Choose the correct HTML tag to make a text italic. Italic के लिए कौन सा है? मैम डी डी D I is used for italic. और बोल्ड के लिए मैम ए बो मैम बी मैम ए A B yes. What is the correct HTML tag for inserting line break? Next line ए मैम दिया ए दिया मैम BR. Very good. What is the correct HTML for adding a background color? Background web page के background में color कैसे डालते थे? मैम बी मैम बॉडी बीजी कलर येलो B option. Body BG color equal to the color येलो name. हाँ मैम यही है Very good. Use the correct HTML tag for smallest size heading. सबसे छोटी हेडिंग कौन से टैग से आएगी? H6 मैम H6 6 टाइप की हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। सबसे बड़ी H1 होती है और सबसे छोटी H6।
ईश्वर को बोलो करुणाएं पर्यावरण में। The correct create HTML document you required what? HTML document बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? Ma'am, just notepad can be Just a notepad can be used. Just a notepad. जो नोटपैड में हम कोडिंग लिखेंगे और आउटपुट देखेंगे एक्सेल। 5 मिनट वेट कर सकते। Create a blank line in your web page. Blank line के लिए कौन सा होता है? जो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है ना, वही ब्लैंक लाइन भी उससे इंसर्ट कर सकते हैं, एक ही बात है। वो है BR टैग। BR टैग जैसे एंटर होता है हमारे, जब वर्ड में टाइप करते हैं एंटर से न्यू लाइन में जाते हैं, ऐसे BR से आप न्यू ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। There are how many different of headings? Ma'am, 6. Ma'am, 6. Ma'am, 6. 6. H1, H2, H3, H5, H6. 6 types of headings are there. Which of the following HTML code is valid? Ma'am, B वाला मैम। B मैम फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए यही होगा, B इज द राइट आंसर। यहाँ कलर की स्पेलिंग रॉन्ग है, COLOR ही होती है स्पेलिंग। मैम कंप्यूटर में मैम यू नहीं आता है ना। मैम कंप्यूटर की लैंग्वेज में यू नहीं आता है ना कलर। हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज में यू नहीं आएगा, COLOR होगा। तो सेकंड B इज द राइट आंसर। Which of the following is an attribute related to font tag? मैम फेस 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 फॉन्ट साइज कलर। All of the above, very good. ऑल ऑफ बोला साइज है। फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं हम, साइज एट्रीब्यूट से कलर चेंज कर सकते हैं, और फेस मतलब उसका टाइप चेंज कर सकते हैं कि एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, बहुत सारे टाइप्स के फॉन्ट होते हैं ना, यू कैन चेंज। So all of the above are means these three are the attribute of font tag. HTML is what type of language? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Programming language. Huh? Programming language. Markup language. Hypertext markup language है ना? और हाँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ प्रोग्रामिंग तो होती है HTML में, लेकिन जो हम टैग्स यूज में लेते हैं ना HTML कोडिंग में, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मींस, तो मार्कअप मींस वी आर यूजिंग दिस for the programming of web page, but we are using tags here. दूसरी कोडिंग में हम टैग यूज में नहीं लेते हैं। HTML uses which kind of tags? यूजर डिफाइंड टैग। यूजर डिफाइन का मतलब होता है कि जो यूजर मतलब हम लोग, हम अपनी तरफ से कोई भी टैग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है।
हम अपनी तरफ से कोई टैग बना मैम फिक्स टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। मैम फिक्स टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। ये फिक्स टैग्स है। इसमें जैसे हेडिंग के लिए हमें H1 से H6 ही फिक्स लेना टैग डिफाइंड पड़ेगा, बाय द लैंग्वेज। टाइटल के लिए टाइटल ही लेना पड़ेगा, फॉन्ट के लिए फॉन्ट टैग ही लेना पड़ेगा। तो जो भी फिक्स्ड टैग है वो ही हमें लेने पड़ेंगे, कोई हम अपनी तरफ से नया इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो द सी इज द राइट आंसर। दे आर हैविंग फिक्स्ड टैग। आगे हम XML और दूसरी कोडिंग है उसमें हम खुद अपना टैग बना सकते हैं, लेकिन HTML में हम जो फिक्स है वही यूज में ले सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ HTML, Hypertext markup language. A. yes. What should be the first tag in HTML document? HTML. No, HTML. HTML. The first HTML. tag of HTML. HTML document is HTML itself. What tag is used to display a picture? वापस आया ये क्वेश्चन, क्या बताया था? IMG. 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 Right. HTML tags are surrounded by which kind of brackets? Ma'am, angle bracket. एंगल, वेरी गुड। ये जो इस तरह के ब्रैकेट हम यूज में लेते हैं ना टैग के दोनों तरफ, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट। हाँ एंगल ब्रैकेट। Tags and tags that are not directly display on the page, मतलब इनमें से किसके बीच में जो टैग्स लिखेंगे वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा डायरेक्टली? देखो HTML टाइटल। Title. टाइटल पे जो लिखेंगे वो वेब पेज में डिस्प्ले होगा टाइटल बार पे। बॉडी में जो लिखेंगे वो डायरेक्टली बॉडी मतलब मेन पेज पे डिस्प्ले होगा, लेकिन हेड के अंदर, हेड में हम जो भी लिखेंगे टाइटल के अलावा हेड के अंदर दूसरा जो भी लिखेंगे वो वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा। हेड। Choose the correct estimate take 2 minutes, ये भी आ चुका है। इटैलिक टेक्स्ट इटैलिक का क्या? मैम सी ए आई टैग फॉर इटैलिक। HR टैग किसके लिए यूज में आता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। Horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन, वेरी गुड। The tag that need both starting and ending tags are called what? कंटेनर टैग। Container. Very good. There are two types of tags, container and empty. Container में starting भी होता है और ending भी होता है, और empty tag में only starting tag होता है, end tag की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग में ओनली क्लोजिंग होता है। Yes. करेक्ट टैग फॉर लाइन ब्रेक, ये तो दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। लाइन ब्रेक का क्या पढ़ा था? BR. BR। BR। ये भी नहीं, दूसरा वाला। डैश टैग इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। साइज, स्टाइल और कलर किसका एट्रीब्यूट है? फॉन्ट। वेरी गुड। Dash attribute of the body tag is used to insert an image as the background. Image foreground में नहीं, बैकग्राउंड के पेज के बैकग्राउंड में इमेज चाहिए। तो बैकग्राउंड। वेरी गुड, इट इज बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड इमेज के लिए हम क्या लगाते थे, याद है? बॉडी टैग में ही लगाते थे, बॉडी बैकग्राउंड फिर इमेज का नाम जो भी है। मैम बॉडी के साथ बैकग्राउंड लिख के इमेज का नेम लिखेंगे तो इमेज बैकग्राउंड में आ जाएगी। और अगर आपको इमेज नहीं चाहिए, कलर चाहिए, तो क्या लिखेंगे? बीजी कलर। मैम हाँ मैम ये जो कोडिंग वाले आंसर होते हैं ना मैम, ये आएंगे क्या एग्जाम? हाँ, ये जो मैं क्विज ले रही हूँ ना सारी, ये क्विज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। मैम नहीं, जो कोडिंग वाले आंसर होते हैं सबसे पहले तो हमको कोडिंग करनी होती है। हाँ, कोडिंग का भी मैं टास्क दूंगी तुम्हें, एक वो करके देखना और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। मैम क्वेश्चन आंसर में तो कोई भी कोडिंग वाला आंसर नहीं है। अभी बताती हूँ, पहले क्विज कंप्लीट कर। डैश टैग इज सेंट्रलाइज द टेक्स्ट विद इन द सेगमेंट। सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर करना है तो कौन सा टैग होगा? सेंटर। ये हमने डिस्कस नहीं किया था शायद, ये सेंटर टैग होता है एक। सेंटर टैग के बीच में जो भी लिखेंगे हम, जैसे यहाँ सेंटर करके जो भी आपने लिखा, फिर सेंटर को क्लोज किया, तो ये जो भी लिखेंगे वो पेज के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, सेंटर में। ऐसा करने का एक और तरीका मैंने बताया था, अगर आप हेडिंग लिख रहे हो तो H1 करके अलाइन भी कर सकते हो, अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो भी ये सेंटर में आ जाएगा और सेंटर टैग से भी सेंटर में आ जाएगा। दोनों तरीके सही है। या तो हम अलाइन करके कोई टैग के साथ अलाइन करके सेंटर कर सकते हैं, या खाली सेंटर टैग लगा सकते हैं। Which HTML tag is used to insert title in document? Title. Yes, title tag. Good. The face attribute of font tag is used for which purpose? मैम font type, changing the font type of the text. Very good. It's A, changing the font type of the text. Which attribute is used with the body tag to apply the background color? बीजी कलर, बीजी कलर, बीजी कलर। बीजी कलर, वेरी गुड। बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर, बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड। HTML tags are placed between angular bracket. Angular bracket. Very good. HTML tag can be written in both capital and small letters. Yes, very good. Both capital is because it is not a case sensitive language. ये case sensitive नहीं है। जैसे आप स्मॉल लेटर में लिखोगे तो भी सही होगा, कैपिटल लेटर में लिखोगे तो भी सही होगा। बट जो हमने पाइथन पढ़ी है वो केस सेंसिटिव है, उसमें स्मॉल में ही लिखना जरूरी है। ये HTML में हम कोई भी लिख सकते हैं। Empty tags required. Opening tag. Very good. Empty tags required only opening tag. When you want to provide breaks in the text, ये वापस आ गया क्वेश्चन। ये लाइन ब्रेक का हम पढ़ते हैं, दिया टैग। So this much questions are there in your quiz. You have given very good answers. Clap for you all. Clap.
has some definition. You already know what is HTML, and if you want these, अगर ये definition चाहिए तो मैं तुम्हें PDF send कर सकती हूँ. ऐसे लिखवा चुकी हूँ मैं सब. अब देखो आपकी बुक में, बुक देना तुम.